अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुसरत आबिद जाफरी और हम इस वक्त मौजूद हैं सुपर स्टोर इम्तियाज़ जो मेरे अकब में है। आप देख सकते हैं आज से 4 दिन पहले इसमें एक आग भड़क उठी और कहा यह जाता है कि टीम के थ्रू जो है ये आग लगी सुबह 6:30 बजे और तकरीबन कोई 13 घंटे बाद इस आग पे प्रॉपरली काबू पाया गया और उसके बाद कूलिंग का निज़ाम शुरू हुआ। इसके पीछे बहुत सारे सवालात उठते हैं और वो सवालात जो उठते हैं क्या वो सिर्फ हमारे जहन में उठते हैं या आप आवाम जो है उनके जहन में भी उठते हैं। सवाल ये बनता है कि जब सुबह 6:30 बजे आग लगी तो यहाँ के जो सिक्योरिटी के अमला था क्या वो इतना जो है वो अहल नहीं था, या चूंकि यहाँ पे थ्रू डॉक्यूमेंटेशन ये चीज़ें बताई गई हैं कि यहाँ पे जो है फायर सिस्टम जो है वो एक्टिवेटेड है लेकिन वो उस वक्त फाल नहीं था। ये आग खुद से लगवाई गई है या इसके पीछे कुछ और मौक़िफ़ है, ये भी एक सवालिया निशान है। 6:30 बजे लगी आग के बाद जब लोगों को बचाने का सिलसिला आया तो वो 25 लोग कौन थे और क्यों सुपर स्टोर खोला गया जब पता था या पता चल गया था आग लग गई है और वो जो है वो बेसमेंट तक पहुंच गई है, तो लोग वो 25 कौन थे जिन्हें बचाया गया। एक और जो है वो थोड़ी सी इंसान को की सोच को दहलाने वाली बात है, वो दहलाने वाली भी नहीं बल्कि ये एक सोच देने वाली बात है कि कहा यह जाता है कि इम्तियाज़ सुपर स्टोर के साथ जो है लोग एफिलिएटेड जो हैं वो कुछ कारोबारी तबका भी है। क्या ऐसा है? सवालिया निशान एक और भी उठता है कि कमर्शियल लैंड जिस पे पहले कहा गया कि पार्क है, फिर कहा गया कि जी पार्किंग जो है वो टावर का कोई सिलसिला होना है और उसके बाद फाइनली जो है वो यहाँ पे इम्तियाज़ सुपर स्टोर बना दिया गया। ऑब्वियसली इसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसेज में होंगी और वो यकीनन हम हासिल भी कर रहे हैं, लेकिन क्या ये जो है सुपर स्टोर इस तरह के इलाकों में होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो क्या फायर फाइटिंग सिस्टम जो एक्टिव नहीं है, होते हुए भी एक्टिव नहीं है, पूरे इदारे पर सवालिया निशान है। तो इस कहानी से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी बातें जो अभी अनफोल्ड हैं, जो अभी सामने नहीं आए, वो हम तमाम चीज़ें आपके सामने ला रहे हैं। तो देखना मत भूलिएगा रहनुमा न्यूज़।